तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहले आपके लिए बड़ी खबर बता दूं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनते ही केंद्र की भाजपा सरकार भी गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून को लोक भवन में 223 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। इनमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआईएससीई और संस्कृत बोर्ड के टॉपर शामिल हैं। सभी छात्रों को 1 लाख रुपये, टैबलेट और मेडल दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने माछ भात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब सिर्फ 5 रुपये में माछ भात उपलब्ध कराएगी। बंगाल चुनाव के दौरान माछ भात बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। सीबीएसई रिजल्ट में धांधली के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी जी, यही जेन जी आपका अहंकार तोड़ेगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी पुरानी बात दोहराते हुए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस संबंध में जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल में डिपोर्टेशन अभियान शुरू होने के बाद सीमा क्षेत्रों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की खबर सामने आई है। सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले को लेकर राजनीतिक विवाद भी बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार भी गिर जाएगी। उन्होंने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल प्लेऑफ के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए 5वीं बार फाइनल में जगह बना ली है। टीम के शानदार प्रदर्शन की क्रिकेट जगत में खूब चर्चा हो रही है। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने का प्रावधान रखा गया है। तमिलनाडु में 14,22,000 किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री विजय ने सीमांत किसानों का 50,000 रुपए तक का लोन माफ करने की घोषणा की है, जबकि बड़े किसानों का 5,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेंगलुरु यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सड़क जाम करके नमाज पढ़ने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लागू रहेगी और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। देश में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ सरकार अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। वहीं सांचू चौकी पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कई साल पुरानी इच्छा भी पूरी हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि उनके दौरे से कांग्रेस को 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूती मिलेगी और पार्टी वापसी कर सकती है।